नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि एससीपीसी कॉलेज के बीएससी बायोलॉजी कोर्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और आज एससीपीसी कॉलेज ने अपने बीएससी बायोलॉजी कोर्स के लिए कट ऑफ सूची और काउंसलिंग के डेट एससीपीसी कॉलेज द्वारा जारी कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि बीएससी बायोलॉजी में मिनिमम कितने मार्क्स तक एडमिशन होगा और किस अभ्यर्थी को किस दिन काउंसलिंग के लिए जाना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मे भी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आइए भाई हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक चीज मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि काउंसलिंग की जो डेट्स है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग का जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 10:30 से 4 बजे के बीच में रहेगा। इट्स मीन कि एससीपीसी कॉलेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन होती है, वहां डायरेक्ट आपको जाकर काउंसलिंग कराना होता है। हालांकि कल मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के समय लेके जाने हैं। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि 10 बजे तक आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, 10:30 बजे के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए यहाँ मेरी बात को समझिएगा, 4 सितंबर को आपकी काउंसलिंग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मे भी आप चीजों को समझ ना पाए, लेकिन गौर से मेरी वीडियो को मतलब पूरे वीडियो को देखिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सब समझ जाएंगे। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई, 48 मार्क्स, तो हम इसको 48 मार्क्स मान लेते हैं। यानी कि एससीपीसी ये कह रहा है, कॉलेज कह रहा है कि अगर आपने एससीपीसी कॉलेज में बीएससी बायोलॉजी के लिए फॉर्म भरा था और अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, फिर से मेरी बात समझिए, मान लीजिए कि आपने बीएससी बायोलॉजी के फॉर्म भरा था एससीपीसी कॉलेज में और आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी इनमें से कोई भी कैटेगरी है और आपका मार्क्स 48 प्लस है, देन आपको काउंसलिंग के लिए 4 सितंबर को काउंसलिंग के लिए एससीपीसी कॉलेज में रिपोर्ट करना है, एससीपीसी कॉलेज में जाना है। आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। मेरी बात समझिए, भले ही यहाँ पे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वेट लिस्ट है, सेकंड वेट लिस्ट है, लेकिन ओवरऑल मेरे समझाने का मतलब है कि भाई काउंसलिंग की डेट तो सबके लिए सेम है ना। ठीक है, आप लोग मेरिट लिस्ट में रहेंगे, इसमें सबसे पहले इनका काउंसलिंग होगा, फिर इनका काउंसलिंग होगा, फिर इनका होगा, लेकिन आप सभी को जाना है। ठीक है, जिनका 48 प्लस मार्क्स है वो काउंसलिंग के जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक वरीयता क्रम रखा गया कि जिनका 56 प्लस रहेगा पहले उनकी पहली काउंसलिंग होगी, जिनका 52 प्लस मार्क्स रहेगा उनकी काउंसलिंग पहले होगी, जिनका 48 प्लस मार्क्स रहेगा उनकी उसके बाद काउंसलिंग होगी। मतलब एक क्रम में होगा, लेकिन सबको जाना है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे एम लिखा है, यहाँ पे एफ लिखा है और यहाँ पे पीएच लिखा है। मेरी बात गौर समझिएगा, लेट्स सपोज कि आपने जब एससीपीसी का फॉर्म भरा था बीएससी बायोलॉजी के लिए और आपने फॉर्म भरते समय एफ 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 या एमएम या पीएच इस तरह का कोई भी अगर आपने कैटेगरी जो है अप्लाई किया था, यानी कि आपने वेटेज क्लेम किया था, देन आपका मार्क्स चाहे कितना भी हो, डजंट मैटर, आपका 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 5 नंबर, 10 नंबर, आप सभी काउंसलिंग के लिए कब जाना है, 4 तारीख को, 4 सितंबर को 10 बजे तक एससीपीसी कॉलेज में पहुंच जाना है। फिर से मेरी बात समझिए, अगर आपने फॉर्म भरते समय एमएम कैटेगरी, एफएफ कैटेगरी या पीएच कैटेगरी अप्लाई किया था, तो आपका मार्क्स कितना भी हो डजंट मैटर, आप सभी को जाना है काउंसलिंग के लिए। अगर आपने बस फॉर्म भरा है ना, तो डजंट मैटर कि आपका कितना मार्क्स है, आप सबको 4 तारीख काउंसलिंग के लिए जाना है सुबह 10 बजे एससीपीसी कॉलेज में। अब भाई भैया आगे देखिए, अब देखिए भाई यहाँ पे देखिए, ये हो गया पीएच तक हो गया ना, पीएच तक हो गया, यस। यहाँ देखिए, अब यहाँ बात आती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, मान लीजिए कि आप फीमेल है, आप महिला है, आप छात्रा है, मतलब गर्ल्स है, और आपने एससीपीसी कॉलेज में बीएससी बायोलॉजी जब फॉर्म भरा था, तो आप मान लीजिए महिला है, या तो आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी एसटी होगी या जनरल होगा। अगर आपका मार्क्स जो है, जो एससीपीसी कह रहा है, अगर आपका 47 प्लस मार्क्स है, मेरी बात को गौर समझिएगा भाई, मान लीजिए कि आप महिला है, आपकी कैटेगरी इनमें से कोई भी हो सकती है, आपकी कोई भी कैटेगरी है इनमें से, और आप महिला है, छात्रा है, तो और आपका 47 प्लस मार्क्स है ना, तो आप लोग काउंसलिंग के कब जाएंगी, 5 सितंबर को। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ बात कहा गया है ईडब्ल्यूएस, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है, मेल फीमेल दोनों के लिए होगा ये। मान लीजिए फॉर्म भरते समय अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 39 प्लस वाले जो है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, वो फर्स्ट जो है मेरिट लिस्ट में रहेंगे। और उसके बाद जिनका 39 नंबर से कम भी है ना, मतलब आपका 10 नंबर, 50 नंबर, मतलब 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर भी है, मतलब 39 से कम भी है ना, तो चूंकि आप लोग यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, लेकिन सभी को जाना, समझ मतलब सबको जाना। कहने का मतलब ये कि जिनका 39 प्लस है उनका तो कंफर्म एडमिशन है, लेकिन जिनका उनसे कम मार्क्स है, मान लीजिए 38 है, 37 है, 35 है, 30 है, 32 है, तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। 90% चांस है आप सब काउंसलिंग जाने। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पे अगर आपने ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था, अगर आपने बीएससी बायो में, तो आपका कितना ही मार्क्स हो, आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पे 5 सितंबर को जाना है सुबह 10 बजे। अब हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का। मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी ओबीसी, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मान लीजिए कि यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो मार्क्स है, अगर आपका 46 प्लस मार्क्स है, अगर आपका 46 प्लस मार्क्स है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए आप लोग 6 सितंबर को जाएंगे। मेरी फिर से बात समझिए, मान लीजिए कि आप मेल या फीमेल, महिला है, मतलब छात्र है, छात्राएं हैं, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, तो आपका अगर 46 प्लस मार्क्स है, यानी कि जो है 40 प्लस नंबर, 28 प्लस नंबर या 51 प्लस नंबर, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए 6 सितंबर को जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। और एक काम करिएगा भाई, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, मे भी वो बात को समझ ना पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ जाएंगे। अब आगे देखिए, वही ओबीसी कैटेगरी में मान लीजिए कि स्पेशली आप फीमेल, यानी कि फॉर्म भरते समय मान लीजिए आपने एससीपीसी कॉलेज बीएससी बायो का फॉर्म भरा था और आप फीमेल हैं, तो अगर आपका मार्क्स 45 प्लस है, 45 प्लस मार्क्स है, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो आप लोग काउंसलिंग के 6 कदम जाएंगे। कहने का मतलब ये भाई सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आपका नाम कुछ भी होगा, आप ओबीसी कैटेगरी से और आप फीमेल है, महिला है, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है 6 सितंबर को, अगर आपका मार्क्स 45 प्लस है तब। आगे देखिए, वही बात करें एससी की, एमएफ का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। अगर आपकी कैटेगरी एससी है, अगर आपने फॉर्म भरते समय एससी कैटेगरी से अप्लाई किया था, अगर आपका 21 प्लस मार्क्स है, तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे 6 तारीख को। ध्यान दीजिएगा कि जिनका 43 प्लस मार्क्स है मुख्य सूची में, जिनका 37 प्लस मार्क्स है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, और जिनका 21 प्लस मार्क्स है वो सेकंड वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 21 प्लस नंबर है, 21 प्लस नंबर है बीएससी बायोलॉजी में एससी कैटेगरी से, तो आप लोग काउंसलिंग के 6 तारीख को जाएंगे। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे एससी, अब एससी में फीमेल देखिए, मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय एससी कैटेगरी से अप्लाई किया, मान लीजिए मतलब कि आपकी कैटेगरी एससी है, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, एससी है, और आप फीमेल है, मतलब महिला है, छात्राएं हैं, अगर आपका मार्क्स 27 प्लस है, यानी कि 27 प्लस मार्क्स अगर आपका है, आया हुआ है, तो आप काउंसलिंग के लिए 6 तारीख को जाएंगे, ठीक है। सुबह जब देखिए भाई एसटी की बात करें, एसटी में मेल फीमेल दोनों है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, समस्त का मतलब कि सभी, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरते समय एससीबीसी कॉलेज के बीएससी बायोलॉजी में एसटी कैटेगरी अप्लाई किया था, आपका नंबर 2 नंबर है, 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर है, आप सभी काउंसलिंग के लिए कब जाना है, आपको जाना है 6 तारीख को, मतलब कितना ही मार्क्स आप सबको जाना है। और एसटी में फीमेल के लिए स्पेशली है, तो यहाँ भी सभी के लिए, तो कहने का मतलब ये कि जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनकी कैटेगरी एसटी है ना, अगर आपका 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, 10 नंबर है, 15 नंबर है, 25 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर है, कितना ही मार्क्स है, आप सबको काउंसलिंग के 6 तारीख को जाना है, ठीक है। और ऐसे पेज में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है, काउंसलिंग कार्य सूचांक क्रम के सीट की उपलब्धता तक ही किया जाएगा। इट्स मीन एससीपीसी कॉलेज ये कह रहा है, मान लीजिए कि किसी कोर्स में 50 सीटें हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे, और बच्चे पहुंच गए 60, तो एससीपीसी तो केवल 50 बच्चों का एडमिशन देगा ना, तो उस कोर्स में जिनका मार्क्स अच्छा रहेगा उनका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि 99% छात्रों का एडमिशन हो जाएगा। पेशेंस रखिएगा और सब लोग काउंसलिंग के लिए अपने सूचांक और अपने कैटेगरी के अनुसार जाइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। कल मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के लिए लेके जाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए और देखते रहिए द नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।